हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तारीफ बहुत ही अच्छी है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। एंड मैराथन की स्पेशल प्ले लिस्ट मैं बना दिया हूँ, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है। अगर सुबह वाली क्लास नहीं देखे हैं तो इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। 1:30 बजे हिंदी की क्लास, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लास चलती है। टाइम से आप लोग देख लिया करें, ठीक है। और ये हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। मात्र 160 रुपये में आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो है बेहतरीन सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। 10 ईयर के यानी कि 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 527 पेज की पीडीएफ है। कैसे परचेज करना है इस पीडीएफ को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी। उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। सबसे पहला प्रश्न है, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बताएंगे सब लोग। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं सब लोग। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? शाश्वत। बहुत सारे लोग यहां पे जवाब दे रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? शाश्वत होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? वायुयान, या द्रुतगामी, या दूरदर्शी, या अग्रसूची। तो द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द होगा द्रुतगामी। क्या होगा? द्रुतगामी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताएं सब लोग। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वीडियो को लाइक कर दो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, और कमेंट कर दिया करो क्लास के बारे में। चलिए, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब याद करना। क्या होता है? खूब याद करना है, या तो बोल सकते हैं अच्छी तरह याद करना, ठीक है। चलिए, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, खत्म होना, या बेफिक्र रहना। तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? थोड़े दिन का सुख होता है। क्या होता है डियर? थोड़े दिन का सुख होता है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोग तैयारी अपनी रोक दिए हैं, तो जितना आप लोग तैयारी किए थे 24 अप्रैल को मानकर, वो सारी की सारी तैयारी आपकी रखी की रखी रह जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ कम पढ़िए बट डेली पढ़िए आप लोग। हाँ, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। मानता हूँ इस समय बहुत कार्य हैं, ठीक है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से मतलब बिलोंग करते हैं उनको कार्य होगा, मानता हूँ, बट वीडियोस देखने में टाइम नहीं लगेगा। खाना बनाते समय, खाना खाते समय वीडियो चला के रख लीजिए और आराम से सुनते रहिए। 50 में से 15 से 20 क्वेश्चंस क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ना पढ़ने से तो सही है ना, वीडियो चला के रख लो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि डेली आप लोग पढ़ा करें, डेली। अगर एक हफ्ता 10 दिन भी गैप कर देंगे ना तो तैयारी आपकी सब रखी की रखी रह जाएगी। इसीलिए कहता हूँ डेली वीडियोस आप लोग देखा करें। 15 जून को एग्जाम है, पर्याप्त समय है, गोल्डन चांस है एक फ्री सीट लेने का। 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है, तो लगे रहें आप लोग, बस डेली लगे रहें आप लोग, तैयारी करें आप लोग, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य में छंदशास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? छंदमाला, या छंद सागर, या छंदोड़व पिंगल, या छंद विचार। 55 को जवाब दें सब लोग। हिंदी साहित्य में छंदशास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? तो वो है छंदमाला, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? 56 का जवाब देंगे, बताएंगे सब लोग। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास, या अव्ययीभाव समास। तो इसमें जो आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? अगर ये प्रश्न आए तो बेकार ही है हिंदी पढ़ना। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जिसके दोनों पद प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन, ठीक है। चलिए, उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। उन्मुख का
विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे, बताएं सब लोग। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, विमुख। क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। बहुत अच्छे हैं। चलिए यहाँ पे बी बहुत सारे लोग जवाब दिए थे, बहुत सारे लोग। चलिए उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है, बताएंगे सब लोग। डेली 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है एंड सुबह 9 बजे जीके जैसी क्लास चलती है, और तैयारी आप लोग करते रहें। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा भाई, इसमें उत उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग, उत उपसर्ग। चलिए दुर्जन में उपसर्ग बताना है, दुर्जन में बताएं सब लोग, दुर्जन में उपसर्ग कौन सा है। उद, उप, दुर या दुष, तो दुर उपसर्ग आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, 60 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो टीचिंग से रिलेटेड तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दुर्योधन में उपसर्ग बताना है आपको, दुर्योधन में उपसर्ग कौन सा है, बताएं सब लोग। दुर्योधन में उपसर्ग कौन सा है, दुर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आज आपका कम से कम 50 में से 30 प्रश्न तो सही होना चाहिए। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सही होगा, तो पूरी क्लास जरूर देखे जाना। तृष्णा में कौन सी संधि है, बताएं सब लोग। तृष्णा में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। चलिए सदाचार में कौन सी संधि है, सदाचार में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट जो है करते हैं, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ जो है प्रकट करते हैं, तो ये होता है बहुव्रीहि समास में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या है। अभी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं हिंदी में करवाना, 5 से 6 चैप्टर्स बाकी हैं। बाकी हिंदी साहित्य की स्पेशल क्लास हो गई थी एंड लगभग सभी चैप्टर्स करवा दिया था। तो टॉपिक वाइज वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, पर्याप्त समय है, नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन करते रहें। तो दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ होता है सही न्याय। क्या होता है डियर, सही न्याय होता है। ठीक है, चलिए ठाढ़े हैं नो द्रुमडार गहे धनुकाधे धरे कर साइकले, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, सवया छंद आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेसिता हासा हमारा, उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो आपका अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा, मंदाक्रांता अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, बताएं सब लोग। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है, बताएंगे सब लोग। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, ये वाले की है, कौतूहल की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, द्वित ध्वनियों का। ठीक है, चलिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द ये वाला आपका बिल्कुल सही वर्तनी वाला अपवंचक। ठीक है, चलिए इसमें बताना है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, 71 का जवाब देंगे। तो हिंदी में उपभाषाओं की जो संख्या है वो है 5। ठीक है, अगर बोली पूछे कि हिंदी भाषा में बोलियां कितनी हैं तो 18 बोलियां हैं, याद रखना। ठीक है, और संविधान में 22 भाषाएं सम्मिलित है, याद रखना, कन्फ्यूज मत होना। हिंदी की उपभाषा की संख्या पूछे तो 5 और बोली पूछे तो 18, संविधान में पूछे तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, किस अनुसूची में पूछे तो ये 8वीं अनुसूची में है, याद रखना, कन्फ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद पूछे तो 343। ठीक है, और हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अधीर का पर्यायवाची क्या होगा, अधीर का पर्यायवाची क्या होगा, बताएं सब लोग भाई। अधीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, व्यग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यग्र। चलिए अनार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनार का पर्यायवाची। वीडियो को लाइक कर दो, सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी ज़बरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही लाता रहूँ। अनार का पर्यायवाची होगा, अनार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दड़िम। क्या हो जाएगा, दड़िम। चलिए उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा भाई,
उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकृष्ट। चलिए, गुणयुक्त किस प्रकार का समास है, यानी कि गुणयुक्त में समास बताना है आपको। तो गुणयुक्त में जो समास है आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? बताएं, सिंह का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, चारों ऑप्शन को पढ़िए आप लोग। तो इसमें शार्दुल आपका सिंह का पर्यायवाची है, केसी सिंह का पर्यायवाची है, मृगेंद्र सिंह का पर्यायवाची है, तड़ित जो है आपका सिंह का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, याद रखना। तड़ित किसका पर्यायवाची है? विद्युत यानी कि बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें धू जरटी आपका महादेव का पर्यायवाची है। समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो समन्वय का सही संधि विच्छेद है आपका शम धन अनुधन अय हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? सकर्मक, अकर्मक, यौगिक, संयोजक। अकर्मक है आपका। ठीक है, अकर्मक। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो ये डियर अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, परिणामवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो ये आपका सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। पांचों यहाँ पे है। ठीक है, चलिए, तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त है? संप्रदान आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे मैंने संप्रदान बता दिया था ना, तो यहाँ पे अधिकरण होगा क्योंकि में है ना। संप्रदान का तो आपका होता है को के लिए होता है। ठीक है, को के लिए। ठीक है, चलिए, इसके लिए सॉरी। चलिए, इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? बताएं, इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। और बाकी जो क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखना, कोई भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, एंड यहाँ पे सोना है, तेल है। इसमें नदी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं, नदी आपका जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सभी नदी का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? बताएं, जातिवाचक संज्ञा। भाई, मतलब सभी भाई का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? बताएं। आम नहीं है, आम एक तद्भव शब्द है, इसका आम्र होता है। ठीक है, चलिए, दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है, दूध हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? ये वाले में, रेणु में। ठीक है, चलिए, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा या अलंकृत भाषा। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राष्ट्रभाषा है। ठीक है, याद रखना। चलिए, आस्तिक का विपरीत शब्द क्या होगा भाई? आस्तिक का। बहुत ही अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है अभी, लाइक नहीं करते हो आप लोग, क्लास देखते रहते हो केवल। आस्तिक का क्या हो जाएगा डियर? नास्तिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वार्णिक व्रत नहीं है? बताएं, इसमें वार्णिक व्रत नहीं है कौन सा? घनाक्षरी नहीं है आपका। ठीक है, चलिए, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है क्या? उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है क्या? रीतिकाल। ठीक है, चलिए, कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? बताएंगे सब लोग, कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? ध्यान देना। ठीक है, चलिए,
निम्न में से कौन सा शब्द इसमें जो है आपका शुद्ध है, बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। सभी को एक बार फिर से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी आगे भी, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 15 जून में। तो 15 जून के बाद का प्रोसेस क्या होगा, जैसे इसकी काउंसलिंग कब होगी, ठीक है, एंड काउंसलिंग कहाँ करवानी पड़ती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एडमिशन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेंगी एंड टेट सी टेट की भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जैसे मैं सी टेट एंड यूपी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ अच्छे नंबरों से, वही तरीका आपको भी बताऊँगा। इसीलिए कहता हूँ जुड़े रहें हमेशा के लिए। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स, यही वाला है भत्सना, ये वाला, ठीक है। चलिए, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है, उपवाक्य, सरल वाक्य या पदबंध या संयुक्त वाक्य। उपवाक्य है आपका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः बहुवचन में एक वचन में होता है, द्रव्यवाचक का, ठीक है। चलिए, कमरा लोगों से लबालब भरा है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें। कमरा लोगों से ठासाठास भरा है, कमरे में लोग भरे हैं, कमरा लोगों से भरपूर है, कमरे में लोग लबालब हैं, ये वाला आपका सही है कि कमरा लोगों से ठासाठास भरा है। चलिए, उसी प्रकार इसमें भी बताना है कि मेरा काला बकरी मीठा दूध देते हैं, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी 1936 में, ठीक है, याद रखना। चलिए, वीणा किस कवि या काव्यत्री का काव्य संग्रह है, सुमित्रा नंदन पंत का है, ठीक है, याद रखना। देशभक्ति में समास बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो भी इसमें समास हो आप लोग बताइएगा, कर्म तत्पुरुष या करण तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। और 50 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी अपना ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने बता दिया है, 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की डियर ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना। इस क्लास की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस सेट के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी वीडियोज़ भी बना दिया हूँ मैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोज़ भी आप लोग जाके देख सकते हैं। 3 से 4 साल के मैं क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा दिया हूँ, ठीक है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन में सॉल्व करवाया हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 बजे वाली, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक आप लोग जरूर देना, आज की ये क्लास कैसी लगी। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।